साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल संतोष सर कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। एक बार पुनः हम कक्षा 12वीं में बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसको हल करते हैं। प्रश्न है, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यह चालक के प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं, ये भी प्रश्न बन जाता है। इस प्रश्न को दो तरीके से पूछा जाता है, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, या दूसरे तरीके से पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। हमें आंसर किस तरीके से लिखना है, आंसर लिखने का स्टाइल यानी कि आंसर राइटिंग की जो शैली है वो भी आपको इसमें देख के चलना है, किस प्रकार से हमें आंसर लिखना है। सबसे पहला कारक होता है चालक के पदार्थ पर निर्भरता। किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके पदार्थ पर निर्भर करता है कि पदार्थ किस प्रकार का है। तो आइए देखते हैं। समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ परिच्छेद होने पर जिस चालक के पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। चालक के पदार्थ में समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ परिच्छेद होने पर जिस चालक के पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। ये आपस में रिलेशन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रतिरोध घटेगा। दूसरा आता है चालक की लंबाई पर निर्भरता। चालक की लंबाई पे यह किस प्रकार से निर्भर करता है ये हमें देखना है। चालक की लंबाई बढ़ाने से उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों से होने वाले संघट्टों की संख्या बढ़ जाती है। जब किसी चालक की हम लंबाई बढ़ा देते हैं तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके धनायनों से होने वाले संघट्टों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। संख्या बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो लंबाई जो है वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है। हम ये भी याद रख के हम इसको लिख सकते हैं R समानुपाती L। जब भी हम इसका वर्णन करेंगे तो लंबाई, चालक की लंबाई बढ़ाने से उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायनों की संख्या से होने वाले संघट्टों की संख्या बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप प्रतिरोध बढ़ जाता है, अर्थात R समानुपाती L। यानी लंबाई जो है वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है। तीसरा कारक है चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर। चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायनों से होने वाली संघट्टों की संख्या घट जाती है। अगर हम उसका क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं तो संघट्टों की संख्या क्या हो जाती, घट जाती है, परिणाम स्वरूप प्रतिरोध भी घट जाता है। ये भी रिलेशन है। रिलेशन क्या है, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ाने से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धनायनों की संघट्टों की संख्या घट जाती है। यहाँ पर संघट्टों की संख्या क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, और प्रतिरोध भी बढ़ रहा था, यानी कि R समानुपाती था L के, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती था। लंबाई बढ़ती तो प्रतिरोध बढ़ता, संघट्टों की संख्या बढ़ रही थी तो प्रतिरोध बढ़ रहा था, और यहाँ पर संघट्टों की संख्या घट जाती है, परिणाम स्वरूप प्रतिरोध घट जाता है। तो ये आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये जो क्षेत्रफल है इसका वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर चौथा कारक आता है हमारा चालक के ताप पर निर्भरता। किसी चालक का ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बढ़ जाता है। किसी चालक का ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बढ़ जाता है, जिससे संघट्टों की संख्या बढ़ जाती है। जब भी हम किसी चालक का ताप बढ़ाएंगे तो अनुगमन वेग बढ़ेगा, जिससे संघट्टों की संख्या बढ़ जाती है, अतः चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। तो ये इनमें रिलेशन है। तो ये चार प्रकार के कारक किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। इसका हम इस प्रकार से आंसर लिख लेते हैं, कभी कभी खाली स्थान में, कभी सत्य सत्य में, कभी सही जोड़ी में, कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।
इससे हमें तैयार कर लेना चाहिए और किस प्रकार से हमें इसको समझना है वो हमने देखा। तो हम एक रिलेशन के माध्यम से इसको समझ सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आंसर लिख सकते हैं। और फिजिक्स के समस्त वीडियो देखने के लिए संतोष सर कोचिंग क्लासेस नाम की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर टिक करें, जिससे कि हमारे संपूर्ण लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता जाए। यह वीडियो अपने दोस्तों को, मित्रों को और रिश्तेदारों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।